प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 8वीं का जो विषय हिंदी है, तो आओ देखते हैं आज का हमारा नया विषय क्या है। तो नया विषय है बच्चों आज हमारा क्रिया। तो क्रिया के बारे में आप कुछ पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम फिर से इस पर चर्चा करते हैं ताकि आपको क्रिया की अच्छी समझ आ जाए कि क्रिया क्या होती है और यह कितने प्रकार की होती है। तो बच्चों कुछ चित्र आपको दिखाएंगे, जैसे चलना, हंसना, तैरना, काटना, दौड़ना, रोना। तो इसमें क्रियाएं करते हुए दिखाया जा रहा है, जो भी काम जिसके द्वारा किया जा रहा है बच्चों। तो अब अगला चित्र देखते हैं। अगले चित्र में क्या है? खाना, बैठना, उड़ना, चढ़ना, झड़ना और चिल्लाना। झड़ना मतलब पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। चिल्लाना जैसे आप भी कई बार चीखते चिल्लाते हो। तो ये सब शब्द जानने के बाद हम देखते हैं कि ये सारे शब्द क्या होते हैं। लटकना, जैसे आप भी कहीं लटकते हो। चलना फिर से, और नापना, जैसे आपकी लंबाई नापी जाती है। झांकना, खांसना और सूंघना। तो ये सारे शब्द देखते हैं कि ये क्या है। अब आगे चलते हैं। पीना, सुनना, जैसे आप मुझे सुन रहे हो। छींकना, पढ़ाना, जैसे अध्यापक आपको पढ़ाते हैं। खेलना, बात करना, जैसे आपस में लोग बातें कर रहे हैं तो बात करना क्या है। तो अब बच्चों जानते हैं, वाक्य जानते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगी ये सारे शब्द मैंने क्यों कहे हैं। लड़कियां गेंद खेल रही है, अध्यापिका पढ़ा रही है, बच्चे हंस रहे हैं। अब आगे देखते हैं। ऊपर के वाक्य में लिख रही है, खेल रही है, पढ़ा रही है और हंस रहे हैं। ये शब्द किसी काम के करने का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द बच्चों क्रियाएं हैं। अब आपको पता चल गया जो शब्दों के रूप में हमने पढ़े। सुनना, खाना, दौड़ना, लटकना, खांसना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, रोना। ये सारे शब्द जो हैं क्रियाएं हैं। तो वाक्यों के माध्यम से भी आप जान चुके हैं कि जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे बच्चों क्रिया कहते हैं। फिर आगे और उदाहरण है, देखो। कबूतर उड़ रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। कबूतर का उड़ना क्रिया है, और कपड़े तो संज्ञा है, धोना क्रिया है। अब इसमें धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, लिख, हंस, आ, जा, खेल आदि। धातु के आगे ना लगाने से बच्चों धातु का सामान्य रूप प्राप्त होता है, जैसे पढ़ जमाना पढ़ना, लिख जमाना लिखना, हंस जमाना हंसना। तो बच्चों इस तरह से आपको धातु और उसके सामान्य रूप जो क्रिया के हैं वो समझ आ गए होंगे, और आपको ये बात भी पता चल गई है कि क्रिया किसे कहते हैं। जो काम हम करते हैं या किसी के द्वारा किया जाता है उसे ही क्रिया कहा जाता है बच्चों। तो अब जानते हैं कि क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो क्रिया के बच्चों 2 भेद होते हैं, कर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले जानते हैं कर्मक क्रिया के बारे में। जिस क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर पड़े उसे बच्चों कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, मैं विद्यालय जाता हूँ, पंकज पानी पीता है। तो बच्चों
यहाँ लिखे वाक्यों में पढ़ता है, जाता है, पीता है क्रियाएं कर्मक है। यहाँ पढ़ना क्रिया का फल जो है पुस्तक पर, जाता क्रिया का फल विद्यालय पर और पीता क्रिया का फल जो है पानी पर पड़ रहा है। जिन वाक्यों में कर्म ना होते हुए भी क्या प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह कर्मक क्रिया होती है। जैसे रमेश पढ़ता है, क्या पढ़ता है तो उत्तर मिलता है पुस्तक, तो बच्चों वह कर्मक क्रिया होती है। अब जानते हैं दूसरी अकर्मक क्रिया। जिन क्रिया में कर्ता के काम करने का फल कर्म पर ना पढ़कर कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे योगेश हंसता है, घोड़ा दौड़ता है, सुप्रिया चलती है। ऊपर लिखे वाक्यों में हंसता है, दौड़ता है, चलती है क्रियाएं अकर्मक है। ये बिना कर्म के हैं। यहाँ क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है ना कि कर्म पर। इन वाक्यों में क्या प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता है। जैसे विकास हंसता है, क्या हंसता है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है हमें। तो बच्चों ये पहचान होती है अकर्मक और कर्मक क्रिया की। तो ये हमने क्रिया भी पढ़ ली और क्रिया के भेद भी, तो आपको बच्चों ये समझ आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम गृह कार्य की ओर। तो आज का जो गृह कार्य है बच्चों वह है आपको कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। उन वाक्यों में आपने क्रिया शब्द को रेखांकित करना है।